एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका पी ब्लॉक के एमसीक्यू में। और मैं पार्ट आज 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए और कुछ एमसीक्यू आज मैं फिर करता हूँ, जिसमें कल मैं क्या बताया था। कल मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था और मैं आज आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। पहला सवाल है शेप ऑफ CH4। तो पहले मैं आपको बताऊं कि CH4 का नाम क्या होता है। तो CH4 का नाम होता है मीथेन होता है। ठीक है, इस CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 सिग्मा बनाता है 4 हाइड्रोजन के साथ। है ना। तो मैं यहाँ मतलब आपको शेप ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन, उसका नाम और उसका स्ट्रक्चर भी तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से साहब। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताया जाता है। तो सर कितने सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, प्लस में लोन पेयर कितने बन रहे हैं। तो आप खुद देखकर बताओ कि कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो सर 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कितने लोन पेयर। तो सर 0। मैं कल ये सारी बातें बता चुका हूं। sp3। तो sp3 कहने का मतलब हो गया, तो कार्बन जो है मतलब कि मीथेन जो है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है बाबू, ठीक है। तब याद भी कर लीजिए कि मीथेन किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, तो टेट्राहेड्रल बनाता है। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा जो सवाल है वो है शेप ऑफ NH3। अच्छा, NH3 का नाम आपको मालूम ही होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोला जाता है। हाँ या ना। ठीक है बाबू, यदि अमोनिया का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो अमोनिया 3 बॉन्ड बनाता है कुछ इस कदर हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मैं कल बात बताया था। और नाइट्रोजन जो होता है 15 वर्ग का होता है, तो बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो सर कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन खत्म, सर 1 2 और ये 3 खत्म हो गए। कितने बचे, 2 बचे। 2 का मतलब कितने लोन पेयर, सर 1 लोन पेयर। ठीक है, जिसके पास कितने लिखियो 3 + 1 अर्थात sp3। 3 + 1 का मतलब sp3 और शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। हाँ या ना। ठीक है बाबू। तीसरा सवाल pH3। अच्छा, मैं पहले नाम बता दूं pH3 का। pH3 का नाम होता है फॉस्फीन। है ना। चलिए फॉस्फीन का मैं स्ट्रक्चर बता दूं जानकारी के लिए। तो फास्फोरस भी A हाइड्रोजन से कुछ इस कदर जुड़ा होता है। फास्फोरस भी नाइट्रोजन के ग्रुप का ही है। तो कितने लोन पेयर लेगा सर, तो 2 लोन पेयर लेगा। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, तो 3 + 1, इसका मतलब sp3 और शेप हो जाएगा सर अमोनिया वाला, जिसका नाम होगा सर पिरामिडल। तो आप याद कर लीजिए मीथेन का जो स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। NH3 और PH3 का जो शेप का नाम होगा वो क्या होगा, पिरामिडल। हाँ ये ना। मैं कल की बातें यदि बताऊं आपको, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में बात करूं तो sp3 होती है, और ग्रेफाइट में बात करूं तो sp2 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए, ये है पानी, पूरी दुनिया जानती है साहब। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं सर, 2 बॉन्ड, और हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड बनाता है। तो मैंने कुछ इस कदर बना लिया। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए सर, 1 और 1 कितने हो गए सर, 2। बाहर में कितने ऑक्सीजन के बचे, तो 6। तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना। चलिए टोटल कितने हो गए सर, 6। यानी कि कितने बॉन्ड बने सर, 2 बॉन्ड बने। कितने लोन पेयर सर, 2 लोन पेयर। इसका मतलब क्या होगा सर, sp3। और ये शेप कैसा होता है सर, 2 + 2 में एंगुलर होता है। हाँ या ना, पक्का पक्का। ठीक है सर। शेप ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए, तो ऑक्सीजन के ही ग्रुप का सल्फर होता है। तो यदि इसका शेप यदि एंगुलर है तो सेम सीन इसके साथ भी चलेगा, जो है H2S, और इसका शेप भी क्या होगा, एंगुलर ही होगा। और हाइब्रिडेशन आप दोनों की सेम रखिएगा। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं आपको बताऊं, शेप ऑफ PCl3। ध्यान से। चलिए, तो PCl3 कैसे बनाया जाने का सर, P जैसे आप PH3 बनाए थे ना, वैसे ही आप PCl3 भी बनाइएगा। Cl, यहां भी Cl और यहां भी Cl। मैं पुनः ठीक से लिखता हूं Cl। ठीक है, कितने लोन पेयर बच गए सर, तो कितने लोन पेयर सर, 2 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर बच गए। 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 4 का मतलब होता है सर पिरामिडल। हाँ या ना। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। ठीक है, शेप ऑफ PCl5। ध्यान से, मैं PCl5 का स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं।
PCl5। ये रहा फास्फोरस, एक क्लोरीन सर, एक क्लोरीन सर, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, और ये रहा आखिरी का पांचवा क्लोरीन। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए, ये फास्फोरस जो यहाँ बैठा हुआ है कितने सिग्मा बना रखे सर? 5। कितने लोन पे सर? सर एक भी नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर? sp3d होगा। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पी ब्लॉक में और उसका स्ट्रक्चर दोनों इंपोर्टेंट है। तो sp3d हुआ। इसका जो शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। हाँ या ना? ट्राइंगल जैसा ऐसा बनता है ऐसे। हाँ या ना? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब मैं 8 नंबर सवाल बताता हूं, शेप ऑफ XeF4। ध्यान से देखिएगा, यदि मैं जेनोन का बनाता हूं तो ये XeF4, तो जेनोन कितने बॉन्ड बनाया है? तो जेनोन सर 4 सिग्मा बनाया है। और ध्यान से देखिएगा, जेनोन जो होता है 18 वर्ग का होता है, तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा सर? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितने सर इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए सर? 4। कितने बचे सर? 4 बचे। 4 का मतलब कितने लोन पेयर सर? 2 लोन पेयर। हाँ या ना? तो 4 + 2, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखिएगा सर sp3d2, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए सर? 6। 3 2 5 और 1 6। और XeF4 का जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है सर। हाँ या ना? मैं 2 सवाल आपको मैं फिर कराता हूँ, 10 सवाल कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको 3 रिएक्शंस भी कराऊंगा। पिछली वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी रिएक्शंस को लेकर। रिएक्शंस बाकायदा याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है, तो मैं आपको 2 सवाल और बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको रिवीजन करा दूँ कि CH4 को आप मीथेन कहिएगा, और मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है बाबू? अमोनिया अर्थात NH3 का जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है। PH3 अर्थात फोस्फीन होता है, जिसका स्ट्रक्चर भी पिरामिडल ही होता है। यदि मैं थर्ड सवाल की बात करूं, PCl3 का भी स्ट्रक्चर पिरामिडल ही होता है। PCl5 की बात करूं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। यदि मैं XeF4 की बात करूं, स्क्वायर पिरामिडल होता है। H2O की बात करूं तो एंगुलर होता है, और H2S की बात करूं तो भी वो एंगुलर ही होता है। लेकिन एक बार हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा चुका है कि H2O में हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मैं बता दिया हूं कि 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कहीं लिखा होगा मैंने, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या बनते हैं? लोन पेयर। अर्थात इसका मतलब हो गया sp3 होता है। हाँ या ना? ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, और मैं 2 सवाल आपको और बताता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 इंपॉर्टेंट और रिएक्शंस। और मैं रिएक्शंस चैप्टर वाइज बता रहा हूं, कहीं का भी नहीं बता रहा हूं। जितने सारे नेम रिएक्शंस होते हैं और जो बोर्ड में आ चुके हैं वही रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था लुकास रिएजेंट, फिर PCl3 के साथ, फिर PCl5 के साथ, फिर डार्जन रिएक्शन बताया था। हाँ ना? फिर आज 2-3 बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 MCQ और ध्यान से। फिर 9th नंबर जो MCQ है मैं बता दूं आपको, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। शेप ऑफ XeF2। है ना? वो मैं बनाता नहीं ये सब। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। ठीक है, शेप ऑफ XeF2। ठीक है सर, मैं आपको बता रखा था XeF2 के बारे में। तो जेनोन जो होता है किस ग्रुप का होता है? तो 18 ग्रुप का होता है। तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। जेनोन कितने लोग को लेकर भाग जाएगा सर? 2। सर ये कितने सिग्मा बनाया सर? 2 सिग्मा। जेनोन के बाहर में होते कितने हैं सर? 8। सर 2 लेकर भागे, कितने बचे सर? 6। और 6 का मतलब होता है सर कितने लोन पेयर? तो सर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये रहा 3 लोन पेयर। हाँ या ना? चलिए, तो लोन पेयर हो गए आपके 3। 2 + 2 का चक्कर होता है sp3d होता है। और ये शेप हो गया आपका लीनियर। और स्ट्रक्चर भी याद रखना है, मतलब बनाने भी आना चाहिए, नाम भी याद होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन भी आना चाहिए, क्योंकि तीनों सवाल ऐसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए, मैं आपको अब 10 नंबर सवाल बताता हूं, और वो है शायद शेप ऑफ XeO3। हाँ, ये भी एक बार पूछा जा चुका है, तो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
ये जो जेनोन होता है ये और इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा क्या काउंट करोगे सर, सिग्मा काउंट करोगे। तो सिग्मा कितने हैं सर, 3 सिग्मा है सर। अब लोन पेयर काउंट करो, कितने खर्च हुए सर, 2 2 4 2 6, टोटल होते कितने सर, 8। 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2। 2 का मतलब कितने लोन पेयर सर, एक लोन पेयर। तो 3 + 1 का मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका जो शेप होता है कैसा होता है, तो सर पिरामिडल होता है सर। हाँ या ना, ठीक है बाबू। और मैं अब आपको 10 मैं आपको शेप या स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी कहें आप, मैं बता दिया। मैं अब आपको रिएक्शंस बताता हूं, ठीक है। पहला मैं रिएक्शंस आपको बताता हूं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये रहा RX, आई ना, किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, और मैं कैटलिस्ट में एसीटोन लूंगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो मैं अब आपको बता दूं कि R पर प्लस का साइन हम लोग देते हैं, X पर माइनस का, सोडियम पर प्लस का और I पर माइनस का, ठीक है। तो ये जो प्लस वाला है बाबू, R पर प्लस जो लगा है, प्लस वाले के पास कौन जाएगा, माइनस वाला। तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा वो, RI प्लस Na किसके पास चला जाएगा, X के पास चला जाएगा, है ना। इतनी बारीकी आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको नाम लिख कर दे देगा कि फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखे आप, है ना, और या आपको बस यहाँ तक देगा, ये आपको भरना होगा। लेकिन जब आपको 2 नंबर या 2.5 नंबर का सवाल आ जाए तो आपको लिखना क्या होगा, पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन एल्काइल हैलाइड is reacted with sodium iodide in the presence of acetone, then Ri, that means alkyl iodide, will be formed, and in this reaction sodium halide is obtained as byproduct। तब जाकर आप ये रिएक्शन आप नीचे छापोगे, ठीक है बाबू, ध्यान से। तो मैं आपको दूसरा रिएक्शन और बता दूं, एक होता है बाबू स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है सर, बाबू मैं RX से मतलब कि रिएक्शन में लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका RX, और इसमें आप जो मैं 3 रिएक्टेंट लिखूंगा उसमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। मैं AgF या Hg2F2 या SbCl2 यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं किसी एक लेकर बताता हूं, R पर प्लस, Cl पर माइनस, Ag पर प्लस, F पर माइनस, ठीक है। तो ये R के पास कौन जाएगा, माइनस वाला, तो ये हो जाएगा RF, और Ag किसके पास जाएगा सर, Ag X के पास जाएगा। तो इस तरफ से आपका दूसरा जो रिएक्शन हो गया स्वार्ट्ज रिएक्शन भी हो गया। याद रखना है आपको, कुछ नहीं करना है सर। AgF, Hg2F2 और SbCl2, मतलब तीनों में से कोई एक रिएक्टेंट आपको यूज करने हैं। तीसरा जो है हंस डिकर बोरोडिन, ठीक है, बोरोडिन रिएक्शन, ठीक है। कुछ लोग इसे होन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये भी आसान रिएक्शन है, RCOOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आइए ना। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है बाबू वो बनता है, ये R पर प्लस होता है तो 2 बिहार है बाबू, मैं ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है। बिहार पर माइनस होता है तो R किसको लेकर भाग जाएगा, बिहार को लेकर भाग जाएगा, तो मैंने R
Br लिख दिया बाबू। Ag पर प्लस होता है, Br पर माइनस होता है। एक Ag फिर ही पुनः Br को लेकर भाग जाएगा, है ना। ये हो गया आपको Ag Br प्लस क्या क्या बच गया सर, COO। क्या मैं CO2 लिख सकता हूँ क्या? तो जी हाँ लिख सकते हैं। मैं आज आपको फिर 3 रिएक्शन बताया, जिसमें से पहला जो रिएक्शन था वो फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, और तीसरा था हुंसडिकर बोरोडिन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सभी आप सभी याद रखें। फिर मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा पी ब्लॉक की, लेकिन आप इसे लगातार देखते रहिए। नमस्कार।